ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही हकीकत वाली बात बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर 41 साल में भगवान हनुमान आते हैं और यह जगह है श्रीलंका में और इस पे शोध चल रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हनुमान जी उन्हीं में से एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने के लिए हनुमान जी प्रत्येक 31 साल बाद आते हैं। 31 नहीं, 41 साल के बाद भगवान हनुमान जी आते हैं मिलने के लिए और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 31 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलने वो क्या मिलकर क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो लोग मातंग आदिवासी हैं। सेतु एशिया के जो शोध हैं उसके हिसाब से श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने के लिए आते हैं। 41 ईयर्स। सेतु एशिया नामक इस आध्यात्मिक संगठन का केंद्र कोलंबो में है, जबकि इसका साधना केंद्र पिद्रू थाला गाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। इस संगठन का उद्देश्य मानव जाति को फिर से हनुमान जी से जोड़ना है। सेतु नामक इस आध्यात्मिक संगठन का दावा है कि पिछली बार जब हनुमान जी आए थे वो था 27 मई 2014। हनुमान जी ने इस आदिवासी समूह के साथ अंतिम दिन बिताए थे। इसके बाद अब वो 2055 में फिर से मिलने के लिए आएंगे। सेतु संगठन के अनुसार इस कबीलाई या आदिवासी समूह को मातंग लोगों का समाज कहा जाता है। एक बात उल्लेखनीय है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। श्रीलंका के पिद्रू पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों में जो चीजें जो प्रथाएं हैं उनसे ये लोग काफी अलग हैं। सेतु संगठन ने उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई है और इनसे संपर्क साधना शुरू किया है। संपर्क साधने के बाद उन समूह से जो उन्हें जानकारी मिले उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं वो आपको बताने वाला हूं। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार मातंगों के हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध है, जिसका पता पिछले साल ही चला है, मतलब 2014 में। फिर इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया गया तो पता चला कि यह सिलसिला रामायण काल से ही चला आ रहा है। इन मातंगों की गतिविधियां प्रत्येक 41 साल बाद ही सक्रिय होती है। मातंगों के अनुसार हनुमान जी ने उनको वचन दिया था कि वो प्रत्येक 41 वर्ष में उन लोगों से मिलने आएंगे और आत्मज्ञान देंगे। अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मज्ञान देकर आत्मशुद्धि करने हनुमान जी आते हैं। उस संगठन के अनुसार जब हनुमान जी उनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक एक मिनट का विवरण उन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में नोट करते हैं। 2014 के प्रवास के दौरान हनुमान जी द्वारा जंगल वासियों के साथ की गई सभी लीलाओं का विवरण भी उस पुस्तिका में पूरा उन्होंने नोट किया है। फिर मैं आपको बता देता हूं कि पर्वत कहां पर है। उस संगठन ने दावा किया है कि संत पिद्रू पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में उस पुस्तिका को समझकर
उसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने का रहस्य जाना जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा जो है वो बड़ा पेचीदा है और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी ज्यादा पेचीदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। यह पर्वत श्रीलंका के बीचों बीच स्थित है, जो श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर में स्थित है। पर्वतों की श्रृंखला के आसपास बहुत घने जंगल हैं। इन जंगलों में आदिवासियों के कई समूह रहते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांदरवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीच बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ कई ऐसे पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनके काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुवारा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक की वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल यदि कि पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। जो कबीला है, जो मातंग है, उन्होंने हनुमान जी की बहुत सेवा की थी। कहते हैं जब प्रभु श्री राम जी ने अपने मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली थी, तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। किष्किंधा यदि होते हुए लंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे, जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान पिद्रु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि प्रत्येक 41 साल बाद हम तुम लोगों से मिलने के लिए आएंगे। और यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। उनके पास एक रहस्यमय मंत्र है हनुमान जी को बुलाने का। ये उस संगठन का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगल में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मातंगों अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जप का असर तभी होता है जबकि भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो और उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। उस जिस जगह पर यह मंत्र जाप किया जाता है, उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित नहीं हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा हुआ नहीं है। अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। मंत्र में आपको बता देता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं। काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्ते कालवे त्वम अमृष्णु। मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। पर शर्त वही होनी चाहिए कि जो दायरा है वहां पर कोई भी व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हो उसके साथ हनुमान जी का संबंध होना चाहिए, हनुमान जी को मानता हो। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पितृ पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पितृ, जिसका पूरा नाम है पिद्रु थालागाला, ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना गया है। उन्होंने जो संगठन है उन्होंने 3 अध्याय पोस्ट किए थे अपने वेबसाइट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस अध्याय में पहले अध्याय में ये बताया गया है कि 2014 में एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा। उनके अनुसार हनुमान जी ने मातंगों को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। दूसरे अध्याय में मातंगों के साथ हनुमान जी ने किस तरह शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटी। फिर तीसरे अध्याय में सबसे रोचक और रहस्यमय माना जाता है, जो मंत्र का अंत और उसके संबंध में विस्तार से इस अध्याय में उन्होंने बताया। उस अध्याय में
समय की अवधारणा को भी समझाया गया है। जैसे कि हम लोग मनुष्य जो हैं समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। हनुमान जी या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय के भागों का विचार आता है, तंतुओं का ध्यान आता है। अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक ही है। हिंदू कालगणना के अनुसार मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन ही होता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।